जीत है बेटी, मेरी बहुत बड़ी जीत है। जी। और इस जीत को निश्चित रूप से ये 60,000 लड़के या यूं कहिए कि 60,000 परिवारों की जीत है। कल बच्ची की रुवाई ने हमको रुलाया था और ये खुशी का आंसू जो मेरे सामने आ जाता है। खुशी का आंसू है जो मेरी आंखों में झलक उठा है। माननीय मुख्यमंत्री जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। सर, मैंने वादा किया था आपके लिए कि अगर आप मान गए तो गाँव-गाँव घूमूंगा सर। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, इस वक्त ये बातें कह रहे तमाम अभ्यर्थी, आपको मालूम है कि अब से कुछ देर पहले एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर के बड़ा फैसला आ गया है, बड़ा नोटिस निकल चुका है। यानी कि अभ्यर्थियों की जीत हुई है, जीत हुई है, जीत हुई है। तो आज एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने टीचर गुरु रहमान जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय मुख्यमंत्री को बहुत खुश है, जबरदस्त खुश है। माननीय मुख्यमंत्री ने बात स्वीकार की है। 2 दिन की धरना प्रदर्शन, खुशबू पाठक, अमित तिवारी और तमाम पटना के शिक्षकगण ने जिस तरह की भूमिका निभाई और बच्चों ने जिस तरह का संयमित परिचय दिया अहिंसा के बल पर, हम लोग निश्चित रूप से जीते हैं। ये बच्चों की बहुत बड़ी जीत है और निश्चित रूप से लाइव सिटी भी इसके लिए उत्तरदायी, क्योंकि लगातार कवर करता रहा। और जो अमित तिवारी हो गया, खुशबू पाठक होगी, पहली बार एक बच्ची को हम लोगों ने उतारा था नेता के रूप में। साथ साथ आपको रोशन आनंद हो गए, खान सर हो गए, आपको एसके झा हो गए, नवीन कुमार हो गए, प्रदीप कुमार हो गए, सबने मिलके एक शानदार जानदार जो प्रयास किया, उस प्रयास का नतीजा एकता में बल है। अब वी हैव वॉन दिस मैच, वी हैव वॉन दिस मैच। बहुत खुश है सबरी जी, बहुत खुश है, बहुत खुश है। खुशी दिख रही है, बच्चों की खुशी जिंदगी दिख सुधर रही गई। है गुरुजी, खुशी दिख बहुत रही खुश है। है। आपके लहजे में भी खुशी दिख रही है, आपके बर्ताव में भी खुशी दिख रही है और आपकी एटीट्यूड और बोली में तो खुशी दिख ही रही है। नोटिस आपने पढ़ लिया है। बिल्कुल। सबसे पहले बताइए कि नोटिस में क्या कुछ कहा गया है गुरुजी? स्पष्ट रूप से कहा गया कि कंडिका 17 और 19 में जो लिखा हुआ था वो बच्चे नहीं समझ पाए, इस कारण बस बच्चे को एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन 9 तारीख से जो दौड़ शुरू हो रही है, उस दौड़ में बच्चे को इस आधार पर एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के आधार पर नहीं छाटा जाएगा। अर्थात एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की मांग माननीय मुख्यमंत्री ने मांग कर तमाम गरीब बच्चों को, तमाम शिक्षकों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सैल्यूट है नीतीश जी आपको, ग्रेट सैल्यूट है आपको, और तमाम शिक्षकों को सैल्यूट है, खुशबू को सैल्यूट है, अमित को सैल्यूट है, और मैं तो तुम्हारा था ही हूं ही रहूंगा ही। लेकिन ये जीत निश्चित रूप से छात्र एकता की जीत है, जो दिखा दिया कि अभी भी अहिंसा में दम है और अहिंसा में दम रहेगा। बिल्कुल, अहिंसा में दम है और अहिंसा में दम रहेगा। लेकिन गुरुजी, थोड़ा सा कठिन प्रश्न भी पूछेंगे। हमने देखा था कि आप लोगों ने कितना मुशक्कत किया, हमने देखा था कि कैसे गुरु रहमान गर्दनी बाग में ही बेहोश हो गए थे। हमें मालूम है कि आपको लो ब्लड प्रेशर की भी शिकायत रहती है, लेकिन आप डटे रहे, आप लगे रहे, बड़ी मुशक्कत किया है। आसानी से जीत हाथ नहीं लगी है गुरुजी। देखिए समरीन, स्पष्ट रूप से बता दें कि मैंने बच्चों को कसम खाया था, मेरी पत्नी ने भी कहा था कि जाइए अब निकलिए, मेरे सहचर हैं सत्येंद्र, उन्होंने भी कहा था कि निकलिए अब बैठिए जो होगा। और मैंने कहा था कि या तो मैं मर जाऊंगा या बच्चों को इंसाफ दिलाऊंगा। और जिक्र में स्वेटिंग मेरी बहुत ज्यादा होती है, और कल मंगलवार भी था, इस कारण बस मैं अचानक बेहोश हो गया। लेकिन बेहोश हुआ तो मैं मना रहा था कि या तो बच्चों की बात पूरी हो जाए या हमारी मृत्यु हो जाए, ताकि बच्चों को लगे कि नहीं गुरु जी जो बोलते हो किए। और निश्चित रूप से कल बेहोश हमको बजरंगबली करा दिए, कैसे कराए क्या हुआ हमको नहीं पता चला, लेकिन हमें विश्वास था कि किसी ना किसी परिस्थिति माननीय मुख्यमंत्री इन इतने हजार बच्चों, इतने हजार परिवार को खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। और शिक्षकों का योगदान, छात्रों का योगदान, बच्चियों का योगदान, जिन जो बच्ची रात भर बेचारी घूमेटी करती रहती थी, हम लोग तो बच्चों के लिए बने हुए हैं, उन लोगों का योगदान निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। एक बच्ची के द्वारा नेतृत्व किया गया आंदोलन, खुशबू पाठक, रियली आई लव यू बेटा, आई लव यू। जब भी हम लोग आंदोलन करेंगे, अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे, जब भी तुम बढ़ोगी तुम्हारे साथ होंगे। निसंदेह एकता में बल है और छात्र एकता से बड़ा कोई नहीं है। गुरु हूं मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूं और तुम्हारा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके साथ था।
थोड़ा सा उस कठिन वक्त को भी हम याद करेंगे। गुरुजी देखिए हम लोग भी वहां पर लगातार लगे हुए थे, कई तरह की खबरें भी आई, बार बार आप महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं, कहा तो ये भी गया कि इस ठंड में महिलाएं ऐसे ही बैठी हुई थी, बाथरूम तक नहीं था वहां पर, हाँ, बिल्कुल। बहुत तकलीफ हो रही थी महिलाओं को। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा जी। कि आपने गर्दनी बाग को धरना स्थल पर बना लिया है, लेकिन आप बाथरूम है ना कुछ है, बेटियां थी, ये बिहार के इतिहास की। मैं 76 का जन्मा हूं, इसलिए 74 का आंदोलन नहीं जानता हूं। अब तक इतिहास की पहली घटना है कि किसी आंदोलन में 2 दिन तक लगातार बेटियां बेचारी बैठी रही, वोमिटिंग करती थी, सर दुखता था, बाम कोई लगा के देता था, अभय फिजिकल ट्रेनिंग वाला बाम देता था, ये सतेंद्र घोल घोल के ओआरएस पिलाते थे। निश्चित रूप से बेटियों की सुनी है माननीय मुख्यमंत्री ने, गरीब बच्चों की सुनी है, पहली बार बढ़िया ढंग से परीक्षा हुआ था और पहली बार बढ़िया डिसीजन गया है। इस तमाम तरह के कष्ट को 2 दिन झेलने के क्रम में मुझे एहसास हो गया, मेरी पत्नी भी टूट गई थी, मैं भी टूट गया था, सदन भी टूट गए थे कि बच्चों का मांग नहीं माना गया, अगर मांग मान लिया तो कुछ और होता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने मांग मान के ये बता दिया है कि निस्संदेह बिहार में आपकी बात सर्वोपरि है। और मैं कल्याण विभाग माननीय मुख्यमंत्री से मिला, मनीष वर्मा से मिला, फिर यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री के हम लोग मुख्यमंत्री सचिवालय में ले गए, मजिस्ट्रेट खान को भी मैं बहुत बहुत सैल्यूट करूंगा, तमाम पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत सैल्यूट करूंगा, क्योंकि उन लोगों ने तमाम डीएसपी अन्नू को, डीएसपी सुशील को बहुत बहुत मैं सैल्यूट करूंगा। आपको तो हिरासत में भी ले लिया उससे कोई फर्क नहीं, मुझे हिरासत में डिटेन इसलिए किया गया था कि बच्चे चले जाए, और बच्चे चले जाए, और सब लोगों ने बताया कि आपकी बात वहां तक चली गई है, और जाहिर सी बात है कि वैसी परिस्थिति में जब बच्चे हाथ टूटे हुए आ रहे थे, तो उस परिस्थिति में हमको डिटेन किया गया। मुझे 3 महीना के लिए बंद कर देता, 2 घंटा क्या है, मैं बच्चों के लिए तैयार था मर जाने के लिए, तो गिरफ्तारी का मुझे डर नहीं था, इसीलिए मेरी नोकझोंक भी हो गई मजिस्ट्रेटों से। लेकिन मुझे अब खुशी है, सारी थकान दूर कर दिया आपने सबने जी, और लाइव सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद कि लाइव सिटी हमेशा हर बात को कवर करता रहा। लेकिन एक बात और है गुरुजी जो थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे, जब सरकार को सुनना ही था, जब सीएसबीसी को सुनना ही था, जब सरेंडर करना ही था, तो इतना वक्त क्यों लगा? देखिए इतना क्यों तड़पाया, इतना क्यों झेलाया? एक बात स्पष्ट रूप से बता दे कि आयोग के अध्यक्ष अपनी कोई भी निर्णय लेने के समय में माननीय मुख्यमंत्री को अवगत नहीं कराते हैं, और यही कारण है कि इतना बड़ा लफड़ा आया। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री के पास मेरा लेटर गया, हम लोग का लेटर गया, वहां से स्पष्ट रूप से मनोज सर थे ज्वाइंट सेक्रेटरी, और प्रमोद भैया थे जो अब सचिव उनके जो सचिव, उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री को हम लोगों ने बोल दिया है। माननीय मुख्यमंत्री बोला कि ऐसी बात है, तो ऐसी बात है, तो उस बात लोग चुप थे कि ऐसी बात है करके चुप हो गए। लेकिन आयोग और मुख्यमंत्री के बीच में अगर संपर्क हो, अधिकारी या मुख्यमंत्री के बीच में संपर्क हो, तो मुझे इस माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है कि वो छात्रों की समस्या को दूर करेंगे। अरे आपने लड़कियों को दिया, आपने ट्रांसजेंडरों को दिया, लड़की 60% बैठी हुई थी, 11 ट्रांसजेंडर बैठी हुई थी, वैसी परिस्थिति माननीय मुख्यमंत्री को सुनना ही था। आयोग की गलती थी कि स्पष्ट रूप से नहीं लिखा। माननीय मुख्यमंत्री जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। सर मैंने वादा किया था आपके लिए कि अगर आप मान गए तो गांव गांव घूमूंगा सर, घूमूंगा। रियली यू आर ग्रेट। बाली कीजिए, निकालिए, और चोरी चकारी पर रोक रखिए, रोक रखवाइए, निश्चित रूप से सब कुछ संभव है। गुरुजी भावुक हो रहे हैं। ये जीत है बेटी, मेरी बहुत बड़ी जीत है, और इस जीत को निश्चित रूप से ये 60,000 लड़के, या यूं कहिए कि 60,000 परिवारों की जीत है। इस जीत ने मुझे खुशी के आंसू दिए है। कल बच्ची की रुवाई ने हमको रुलाया था, और ये खुशी का आंसू है जो मेरे सामने आ जाएगा। खुशी का आंसू है जो मेरी आंखों में झलक उठा है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं गुरु रहमान। जैसे ही ये खबर देखा तो वैसे ही उछल पड़े गुरु रहमान, वैसे ही भावुक हो गए गुरु रहमान। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।